Hello students, good morning. Yesterday I have explained narration, definition of reporting clause and reported speech. Today I have to explain parts of reporting clause. Parts of reporting clause. इसको ठीक से देखेंगे क्योंकि मोर देन 50% नरेशन मूव्स ऑन इट, इसी पर मूव करता है। जैसे ये तीन होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास, दूसरा है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग क्लास, और तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास। जैसे राम सेड टू सीता, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट। एक मिनट पहले मैंने कहा कि मोर देन 50% नरेशन मूव्स ऑन रिपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग क्लास, तो आपका जो प्रोनाउन चेंज होगा वो इन दो पर निर्भर करेगा। जो आपका वर्ब चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, ये इस पर निर्भर करेगा। और इन्हीं की स्थिति समझ में आएगा कि आगे फिर क्या होने वाला है। अब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग क्लास बताए। रिपोर्टेड स्पीच का कोई भाग होता नहीं है, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच का कोई भाग नहीं होता है। समझ लिख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हैज नो पार्ट। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं, जो कोई भी वाक्य हो, कोई भी डायरेक्ट स्पीच हो, उसको इनडायरेक्ट बदलने में प्रयोग होते हैं। ये गिनती के 4-5 नियम होते हैं, बताने वाला हूं मैं। पहला, सम इंपॉर्टेंट रूल या सम रूल टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला है रिपोर्टिंग क्लास तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन, बहुत सारे कंजक्शन दो चार बताऊंगा। दैट, इफ, टू, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, ये सारे कंजक्शन प्रयोग होते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है, रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमतः परिवर्तन होता है। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस में आए हुए प्रोनाउंस
जैसे IBU में परिवर्तन होता है। पांचवा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। 5 नियम निकल के आए। पहला आपका कंजक्शन है, दूसरा आपका रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब है, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन है, चौथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस में परिवर्तन है, और पांचवा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है। मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, 5 में से एक टॉपिक है, उसको हम यूँ कहेंगे कि पहला नियम जो बनने वाला बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यदि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब किसी भी प्रेजेंट या किसी भी फ्यूचर, जैसे 4 प्रेजेंट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार इंडेफिनिट में भी 4 होते हैं। तो नियम ये निकल के आया, यदि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब किसी भी प्रेजेंट अथवा किसी फ्यूचर, 4 प्रेजेंट 4 फ्यूचर में है, तो रिपोर्ट तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा ही नहीं यदि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब किसी भी प्रेजेंट और किसी भी फ्यूचर में है। मैं उदाहरण के तौर पे जाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। निशांत सेज टू रितेश, comment को begin, Abral is a good स्टूडेंट। चूंकि यह वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पर है, किस पर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। निशांत टेल्स रितेश दैट अबरल इज ए गुड स्टूडेंट। इसके बाद में एक फ्यूचर पे जाऊंगा, शैलेश विल से कॉमेडी को बेगिन, अमन इज ए गुड बॉय। चूंकि ये यहाँ पर टेल्स हुआ था, प्रेजेंट में था,
इसमें कोई परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम यहाँ पर ये बिल से अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट में है, कुछ होने वाला नहीं है। शैलेश बिल से दैट अमन इज ए गुड बॉय। ये चूंकि ये फ्यूचर में है अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने एक महत्वपूर्ण नियम ये बताने का आपको प्रयास किया, यदि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब किसी भी प्रेजेंट किसी भी फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम कल। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।